प्रदेश की सियासत में हंगामा खेज विषय बनने वाले पीएससी के कथित भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। 20 लाख रुपए एक के कैंडिडेट के लिए, 25 लाख रुपए एक के लिए। साहब ये जो इतना आसान नहीं है किसी के मार्क्स बढ़ाना। पूरे 172 या जितने भी लोग हैं जिनको लेके आरोप है कि ये गलत है, इन सबको प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। आपको व्हाट्सएप में अपने बोर्डिंग पास भेज रहे हैं, वहां से मैसेज आ रहा है सीबीआई का, ठीक है ओके थैंक्स। उनको गिरफ्तारी में इनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद इनसे जबरदस्ती शाम में जाके हस्ताक्षर कराए गए, हाथ पकड़ा के। एक औपचारिकता थी, हमको इनको गिरफ्तार करना है, इनसे चाहिए हमको कुछ नहीं। तो अब कहाँ भागेगा? आपको बता रहा है कि 12 तारीख की सुबह मेरी फ्लाइट है, ये बोर्डिंग पास है, 12 को सुबह पहुंच रहे हैं। प्रदेश की सियासत में हंगामा खेज विषय बनने वाले पीएससी के कथित भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। न सिर्फ सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, बल्कि गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। आज सीबीआई ने इसी मामले में कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जो छात्र थे या अभ्यर्थी थे जिनका चयन हुआ। कथित रूप से आरोप है कि उन्होंने उन तरीकों का इस्तेमाल किया जिसे दूषित तरीका कहते हैं, और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और आज वो जेल चले गए। हमारी नजर बनी हुई थी कोर्ट में कि आखिर इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट को क्या बताया है और बहस के मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ हैं फैजल रिजवी, जो इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता हैं। सर नमस्कार। क्या रहा सर, सीबीआई क्या कह रही है अब? देखिए, सीबीआई ने पूर्व में टीएस सोनवानी और एसके गोयल को गिरफ्तार किया था। उसमें ये बताया था कि टीएस सोनवानी वहाँ पीएससी के अध्यक्ष थे जी, और एसके गोयल ने 45 लाख रुपए का सीएसआर के माध्यम से टीएस सोनवानी की पत्नी की जो एनजीओ की संस्था थी उसको रकम दी, और उस वजह से इनके पुत्र और उनकी बहू गोयल साहब की, जो शशांक गोयल और भूमिका कटिया, इनका जो है चयन हुआ था। और उसी के चलते इनके जो दोनों हस्बैंड को बुलाया गया था, कई बार जांच में पूरा सहयोग दिए थे। और अभी जब ये भूमिका कटियार की जो कुछ प्रॉब्लम था उसको मेडिकली, तो वो गंगाराम अस्पताल दिल्ली में इलाज करने गई थी। उस वक्त उनको सूचना दी गई थी, जिसकी उसने जानकारी दी थी कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। मगर उसको उसने ये भी बताई थी कि 12 को वापस आ रहे हैं हम दोनों। तो उसके बाद 11 तारीख को इनको वहाँ पे डिटेन कर लिया गया, जिस होटल में लोग रुके थे दोनों पति पत्नी, और उनको फिर 11 तारीख को कल सुबह लेके आए थे, और उसको कल एक दिन की रिमांड ली थी। और आज उनके साथ एक और है साहिल, उनको भी रिमांड ली थी, सोनवानी को, जिनको लेके कथित रूप से बार बार प्रचारित किया जाता है कि पुत्र हैं। नहीं, अब कह रहे हैं कुछ और है, भतीजा है, रिश्ते भतीजा है। उनको गिरफ्तार पेश किया गया। और जो कल जो रिमांड ली गई थी उसमें एक अलग, पहले ये कहा जा रहा था कि साहब ये जो है कि परीक्षा में जो है वो गड़बड़ी हुई है, मार्क्स बढ़ाए गए, ये करे गए। कल जो रिमांड ली गई थी उनको जो पेश किया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि 20 लाख रुपए एक के कैंडिडेट के लिए, 25 लाख रुपए एक के लिए, ये दिया गया है, जो एक नई चीज़ थी। और जो ये भी कहा गया है कि साहब ये पेपर लीक हुआ है। ये अब नया जो है एलिगेशन ये सीबीआई लगा। पहला जो टामन सिंह सोनवानी और गोयल जी को जब सीबीआई ने पेश किया, तो ये भर्ती में घोटाला कैसे किया, इसको लेके क्या ये लाइन थी? ये लाइन नहीं थी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये नई लाइन थी। जब ये वहां पे जब बचाव पक्ष ने रखा ये बात को कि साहब, ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि साहब ये जो इतना आसान नहीं है किसी के मार्क्स बढ़ाना, तो उसके बाद हो सकता है कि उनको कुछ लगा होगा, इसलिए उन्होंने अब जो एलिगेशन जो है वो आरोप का ही दिशा ही बदल के अब नया लग रहा है कि साहब ये जो है कि पेपर लीक है। ये पेपर लीक कहाँ हुआ, कैसा हुआ, किसने किया, कैसा, किसके पास गया पेपर कहाँ गया वो अब देखिए क्या करते हैं आगे। अब हो सकता है फिर कुछ अगले बार फिर बदल जाए इनका लाइन ऑफ एक्शन। क्या ये माने कि सीबीआई, आज जो सीबीआई ने कोर्ट को कहा, जिस पे आप लोगों ने बहस की, तो वो जो पूरे 172 या जितने भी लोग हैं जिनको लेके आरोप है कि ये गलत है, इन सबको प्रश्न पत्र लीक हो गए थे? ये कह रही है ना सीबीआई? ये कह रही है। कैसे लीक हुए थे वो अभी प्रश्न चिन्ह है। वो अब उनको जब कुछ और मिलेगा, कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान आएगा इनके पास, चक्षु उनके खुलेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा ये ऐसा है साहब। यानी अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि अपराध किस तरह से हुआ। बस इनका जो दिशा है वो अभी दिशाहीन है, मुझे लग रहा है।
अच्छा, अब ये बताइए कि और एक और चीज मैंने जो वहाँ कोर्ट में रखी है जी। कि ये जो कैंडिडेट है, जो 420 का इसमें चार्ज लगा है, 420 में होता है चीटिंग। चीटिंग किसी को सदोष लाभ और किसी को हानि, प्रार्थी को हानि, कंप्लेनेंट को। तो हमने ये रखा है बचाव में कि साहब कि अभी तक ना उनका चयन हुआ है, ना इनको नौकरी मिली है, तो उनको लाभ ही अर्जित कहाँ हुआ है। भाई इनको चयन हो जाता, नौकरी मिल जाती, नौकरी करते रहते, उससे लाभ अर्जित होता, तब हमें आता। तो ये धोखाधड़ी हुई कहाँ है? अभी तो ये तो खुद उन्होंने याचिका लगाई है माननीय उच्च न्यायालय में कि साहब हमारे पेपर खोल के जो मार्क्स मिला, कैसा मिला, क्या मिला, वो दिखाया जाए और उसकी जांच की जाए, हमारी मतलब राइटिंग ली जाए। ये जो पहले जो क्या है कि देखिए, जब हुआ था तो ये कहा गया था कि साहब जो पेपर जो है बने हैं उसमें हमको राइटिंग लेना है, इनकी स्पेसिमेन लेना है, इसलिए हमको इनको जरूरत है कि इनकी जो राइटिंग पेपर में इन्हीं की है, किसी जैसे मुन्ना भाई की तो नहीं है करके, तो उसके लिए स्पेसिमेन भी लिए गए हैं। और अचानक अभी ये बदलना कि पेपर लीक हो गया, ये जो है ये गले से नहीं उतर रही बात। चलिए ठीक है, हो गया होगा पेपर लीक, सीबीआई इसको आगे बताएगी। लेकिन मेरी रुचि ये, मेरी ही नहीं, कई अन्य पाठकों के, दर्शकों की रुचि ये जानने में है कि इतना बड़ा घोटाला जी किस तरीके से हुआ। अब यदि सीबीआई कहती है कि पेपर लीक हो गया था, तो सर ABCD ऐसे कई प्रोफार्मा में पेपर बनता है, अब वो लाखों लोग भरते हैं, अलग अलग रोल नंबर बहुत होता है, सही, अलग बहुत अलग कक्षाएं हैं, ये तो अलग अलग क्लासेस हैं। PSC है। तो कैसे? छोटे छोटे जो होते हैं आपके जो एग्जाम्स होते हैं चयन के, उसमें भी ABC के अलग अलग चय होते हैं, किसी को A मिलेगा, किसी को B मिलेगा, किसी को C मिलेगा। तो ये सब चीजें अभी आप रुक जाइए, 15 को चालान पेश होने का मुझे उम्मीद लग रही है कि 18 तक इनके पास वक्त है, 60 दिन का। तो इनको देख लीजिए, अगर इनको 15 की करीब ही है, 15 को अगर चार्जशीट पेश करते 15 हैं, जनवरी 15 जनवरी, अच्छा, टामन सिंह जी वाली और गिरफ्तारी की डेट 60 दिन के आसपास आ रही है। तो अब देख लीजिए अब क्या वो करते हैं, वो अब खुल जाएगा फिर। एक और चीज़ मुझे समझनी थी, जिसको लेके कोर्ट में आज ये बातें आई थी कि जिन दोनों का नाम आया, कटियार और उस लड़के का, इनको जिस तरीके से पकड़ा गया, तो उसके पहले उन्होंने पर्याप्त, उनको नोटिस आए, 13 तारीख की तारीख थी, इन्होंने कहा कि ठीक है हम उपस्थित हो जाएंगे, पत्र व्यवहार चलता रहा, बाकायदे सूचना देकर गए। सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है, कोई ऑर्डर है स्टैंडिंग, कि आप के लिए गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है। जी 41A CRPC, जिसको अरनेश कुमार ऐसे और 2-3 अरनेश कुमार जी, केस, इसमें यह है। तो 41A की इनको नोटिस दी गई थी, 13 को आपको उपस्थित होना है, उसके पहले ही 11 तारीख को उनको डिटेन कर लिया गया। वही हमने कोर्ट में रखा। इससे कौन सी ऐसी बात आ गई थी जो ये आपको कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप में अपने बोर्डिंग पास भेज रहे हैं, वहां से मैसेज आ रहा है CBI का, ठीक है ओके थैंक्स, उसके बाद आप 11 तारीख को उनको डिटेन कर रहे हैं। और ऐसा डिटेन जहाँ पे महिला है, जबकि कानून ये बोलता है अगर महिला को आप अरेस्ट कर रहे हैं या उससे पूछताछ कर रहे हैं तो एक महिला अधिकारी होना चाहिए, महिला पुलिस कर्मचारी, वहाँ कोई नहीं है। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष वो भी जो कहा है कि एयरपोर्ट का जिस होटल में रुके हैं, जहाँ डिटेन किए हैं, लॉबी में रख बैठा करके थे, वहाँ पे आपको एक भी महिला नहीं दिखेगी। उसके फुटेज को प्रिजर्व करने का हमने दिया है। ये सब चीज़ें हमने रखी है माननीय न्यायालय के समक्ष। इवन जो कल गिरफ्तार करके पेश किया गया था इनको, तो उनको गिरफ्तारी में इनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे, जो कि मैंडेटरी है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी पत्रक बनता है, तो वो भी उनके बताया गया था। तो कल जब न्यायालय में हमने उनको पेश किया गया, मैं आपत्ति लगाई थी, उसके बाद इनसे जबरदस्ती शाम में जाके उसमें हस्ताक्षर कराए गए, हाथ पकड़ा के। अच्छा, ये कितने दिन सीबीआई की कस्टडी में रहे? कल इन्होंने परसों डिटेन कर लिया था दिल्ली से, फिर सुबह लाए, सुबह से फिर सीधा वहाँ एयरपोर्ट से CBI ले गए, फिर कल पेश किया माननीय न्यायालय के अंदर रिमांड कोर्ट में। कल की छुट्टी थी वैसे, और आज फिर उन्होंने पेश कर दिया। आज रिमांड नहीं मांगी? आज जुडिशियल रिमांड मांगी, कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी, एक दिन कस्टोडियल तो रिमांड। वो क्या सीबीआई तो ये दिखाता है कि इसे औपचारिकता थी, हमको उनको गिरफ्तार करना है, इनसे चाहिए हमको कुछ नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ले आए, इतनी हड़बड़ा के गिरफ्तार किए, हो सकता है कि नटोरियस एलिमेंट हो, अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, प्रभावशाली हैं, तो सीबीआई बड़ा हड़बड़ा के गई और लेकर आई, तो पूछताछ में वक्त तो लगता ही है, एक दिन में तो हासिल होता नहीं। तो ये फिर क्यों ऐसा हुआ कि रिमांड नहीं मांगे? ये इससे पहले 17 दिसंबर को सिर्फ फोन की सूचना पे वे चले गए थे सहयोग करने, बयान 2 दिन बयान दिए वहां जाके, सिर्फ बिना नोटिस के फोन में बोला आप आ जाइए, चले गए। यही दोनों? यही दोनों।
तो जो फोन की सूचना बिना आपकी नोटिस के, बिना कोई कागज पत्तर के वो आपके पास आ रहा है, तो अब कहाँ भागेगा? आपको बता रहा है कि 12 तारीख की सुबह मेरी फ्लाइट है, ये बोर्डिंग पास है, 12 को सुबह पहुंच रहे हैं, 11 की शाम को हमको कुछ डॉक्यूमेंट वहां से हमको मिलना है, डायग्नोस क्या हुआ है, क्या बीमारी मिली, क्या उसका प्रिस्क्रिप्शन मिलना है, 11 को हमको मिल जाएगा। इसलिए हम शाम में नहीं आ रहे, नहीं तो हम शाम में आ जाते, इसलिए हमको समय दिया जाए, हम 12 की सुबह पहुंच रहे हैं। और वो मैसेज विथ बोर्डिंग पास व्हाट्सएप किया गया सीबीआई को। आपने बीच में अभी बोला, हालांकि वो विषय कुछ दूसरे आ गए, और हाई कोर्ट में कोई याचिका लगाई है इन लोगों ने जी। वो याचिका क्या याचना कर? याचिका यही लगाई है कि जो हमारे जो भी आंसर शीट है उसको पूरी जांच की जाए, और जो भी अगर हमको अगर सही हम आए हैं तो हमको नौकरी दी जाए। अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। तो अगले तारीख जो महत्वपूर्ण है वो है 15। एक छोटी सी बात और, हालांकि लगता नहीं, लेकिन अगर 15 तारीख को चालान पेश नहीं होता है तो देखिए 18 तक जो है, जो सबको मालूम है कि 60 दिन का जिनका अवधि है, इनका कि जो आईपीसी के जो धारा 1672 है कि अगर उस दिन के अंदर आपको चालान पेश करना है, अगर चालान पेश नहीं होता है उन दो के खिलाफ जो पहले से जिनका 60 दिन की अवधि हो रही है, तो उनको डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी, उनका अधिकार हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल जी। तो ये थे फैजल जी जो बता रहे थे कि सीबीआई की जो जांच चल रही है, सीबीआई जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, द्रुत गति से कार्रवाई चल रही है, आरोपियों को पकड़ के दिल्ली से लाया जा रहा है। ये भी चीज़ याद रखिएगा जो कि फैजल बता रहे थे कि सिर्फ एक फ़ोन जब गया तो 2 आरोपी जिन्हें दिल्ली से पकड़ा गया वो यूं ही चले गए सीबीआई कार्यालय, बयान दिया, 1 दिन नहीं 2 दिन, और उसके बाद ये सूचना दी गई थी उनको 13 तारीख को अरेस्ट करना था या पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मगर सीबीआई ने अपने ही दिए नोटिस और अपनी ही दी तारीख की उसको हटाया और उसके पहले ही जाके उनको अरेस्ट कर लिया। अभी तक ये प्रश्न अनुत्तरित है कि घोटाला जो हुआ, भर्ती घोटाला, वो कैसे हुआ, सीबीआई ने अभी तक नहीं बताया है। सीबीआई ने पहले टामन सिंह सोनवानी को जब गिरफ्तार किया तो कुछ और बात कही, अब जब वो कुछ अभ्यर्थियों को जिनका चयन हुआ है उनको पकड़ा है सीबीआई ने तो कुछ और बात कही है। तो लीक हुआ या किस तरीके से लाभ दिया गया, लीक हुआ तो किस तरीके से लीक हुआ, तमाम तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी है सीबीआई, आने वाले समय में पूरा विस्तृत ब्यौरा कोर्ट को देगी, और जब भी देगी मैं इसी तरीके से सूचनाओं के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। प्रणाम।